ओके जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो दो हैं। एक तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमारा पिछले दो सेशंस थे उसमें हमने स्ट्रक्चर के बारे में सीखा था कि ट्रेंडिंग मार्केट्स का, यानी बुलिश या बेरिश। जब भी किसी भी चार्ट के अंदर कैंडल्स जो हैं वो बुलिश या बेरिश मूव कर रही होती हैं, यानी बुलिश ट्रेंड में होती हैं या बेरिश ट्रेंड में होती हैं, तो इसको हम कहते हैं मार्केट ट्रेंड में है, ट्रेंड कर रही है, यानी मार्केट इज ट्रेंडिंग। ठीक है, तो जब भी हम ये बात करेंगे कि ट्रेंडिंग मार्केट, ट्रेंडिंग का मतलब होता है कि या तो वो है बुलिश ट्रेंड में और या वो है बेरिश ट्रेंड में। यानी या तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर होगा वो बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा होगा या स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश बन रहा होगा। तो ये दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं मार्केट के। तो आज पहला जो हमारा टॉपिक है कि हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ये टूटता कब है, कब टूटता है। यानी इसका जो ब्रेकआउट है, जिसको हम ब्रेकआउट कहते हैं, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का वो कब होता है। और दूसरा जो हम आज टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो बेसिकली स्मार्ट मनी कंसेप्ट का, जिसे हम एसएमसी कहते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक्स। वो भी हम डिटेल में आज सीखने की कोशिश करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक्स, जिनको ओ बी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो ये हमारे दो टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले जल्दी से हम जो जो हम अभी तक हमने पढ़ा है कि दो तरह के जो ट्रेंड्स होते हैं और उसमें दो तरह के स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं मार्केट के, बुलिश स्ट्रक्चर या बेरिश स्ट्रक्चर। तो मिसाल के तौर पे अभी बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से एक वेव बनाता हूं। ठीक है, ये फर्ज करें ये बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है, ये इसका लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट बना, यहां से मार्केट ने पुल बैक या रिट्रेसमेंट की। ठीक है, और ये पिछले लो से क्योंकि ऊपर तो है तो लो पॉइंट, लेकिन होगा पिछले से ऊंचा यानी हायर लो। और यहां से फिर मार्केट ने अपने हायर लो को कंफर्म किया पिछले हाई को तोड़ के। ठीक है, तो ये कंफर्म हुआ, तो ये ऊपर वाला हाई जो पिछले हाई से ऊपर बना है इसको हम हायर हाई कहेंगे, पिछले से ऊंचा। फिर यहां से मार्केट नीचे आई, पुल बैक किया इसने, पिछले लो से ऊपर एक नया लो बनाया, जिसको फिर हम हायर लो कहेंगे, क्योंकि पिछले लो से तो ऊंचा लो है, तो हायर लो कहेंगे। तो अब इसने कंफर्म किया इस हायर लो को, आखिरी हायर लो को। क्यों? क्योंकि इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। तो अब हम ये कब समझेंगे, ठीक है, कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया है या अपना स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक कर दिया है, जिसे हम कहते हैं ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा? ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अभी बुलिश वेव चल रही है ना, जो आपके सामने मैंने ये पिक्चर बनाई है या ये जो वेव बनाई है, तो ये बुलिश वेव है। तो अब यहां से फर्ज करें कि ये तो बन गया हायर हाई। ठीक है, अब यहां से प्राइस गिरना शुरू करती है। ठीक है, अब हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन देखें क्या है कि जब यहां से प्राइस नीचे आना शुरू होगी ना इधर से, तो पहला पॉइंट कौन सा है कि कहां से प्राइस रिट्रेस कर सकती है। पहला पॉइंट हमारे जहन में ये वाला है। ठीक है, कि ये जो पिछला जो हाई था, प्रीवियस हाई, उसकी उसका जो लेवल है सीधा हॉरिजेंटल लेवल, वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और कोशिश करेगा कि कैंडल्स को मजीद नीचे जाने से रोके। और कैंडल, हम एक्सपेक्ट ये करते हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये होगी कि पहला पॉइंट ये वाला है कि यहां से प्राइस को ऊपर उठना चाहिए। ऐसा ही है ना? लेकिन फर्ज करें कि यहां से प्राइस ऊपर नहीं उठती। ठीक है, और जैसे ही, हालांकि इससे पहले
चलिए ये बात लंबी हो जाएगी। अच्छा, ये किसी का ना, एंटोनी आईफोन, मिस्टर एंटोनी, योर योर वीडियो कैमरा इज ऑन, व्हाट यू वांट मी टू ब्लॉक यू, और आप अपना कर सकते हैं बंद वीडियो कैमरा, इफ यू आर लिसनिंग मी, अंडरस्टैंडिंग मी। ओके, तो फर्ज करें कि यहां से ये ऊपर नहीं उठती, बल्कि प्राइस जो है वो नीचे आ जाती है। तो अब यहां से जब ये नीचे आई ना, तो अब इसने क्या किया है कि एक चीज इसने थोड़ी सी मुख्तलिफ की है। ठीक है, कि जो हमारा लेवल था पहला स्पोर्ट का, जहां जहां से प्राइस को वापस ऊपर जाना चाहिए था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहां से ऊपर जाएगी, तो यहां से ये ऊपर अगर नहीं गई और इसने इस पहले सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे आ गई है, ठीक है, नीचे तो ये आ सकती है। ठीक है, अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, ट्रेंड अभी भी बुलिश है। कब तक? क्योंकि आखिरी हमारा जो लोअर, जो जो कंफर्म लो पॉइंट है आखिरी, वो कौन सा है? देखें, ये वाला हमारा आखिरी कंफर्म लो पॉइंट है। ये हमारा लास्ट कंफर्म लो है, कंफर्म हायर लो, ये है ना। जब तक प्राइस या कैंडल्स इस कंफर्म हायर लो को तोड़ती नहीं है, ब्रेक होके कैंडल नीचे क्लोज नहीं होगी, उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि ये बुलिश ट्रेंड खत्म हो गया है। ठीक है, लेकिन जैसे ही कैंडल ने इस पहले हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट थी इसको ब्रेक करके नीचे गई, तो अब हम एक चीज जरूर कहेंगे कि प्राइस ने यहां पे इस जगह पे अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझा रहा हूं आपको। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहां पे हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात होगी, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस अमल को चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप देखें कि अगर यहां से प्राइस ऊपर मुड़ जाए, पहला जो हमारा लेवल है सपोर्ट का प्रीवियस हाई का, तो अगर यहां से प्राइस ऊपर मुड़ जाती है, तो फर्ज करें यहां से प्राइस ऊपर मुड़ जाती है, बल्कि मैं इसको पूरे को यहां से, हमारा जो लास्ट कंफर्म लो पॉइंट है वो ये है, और फर्ज करें कि प्राइस यहां से ही पहले ही सपोर्ट पहले पॉइंट से ही ऊपर मूव कर जाती है, तो अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये जो प्राइस ऊपर से वापस नीचे आई थी, ये इतनी सी जगह पे, ये वाली, ये यहां से जो प्राइस नीचे आई थी, इसको हम नॉर्मल रिट्रेसमेंट कहेंगे। ये क्या है जी? ये नॉर्मल रिट्रेसमेंट है प्राइस का, रिट्रेसमेंट, और इसको नॉर्मल पुल बैक भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्राइस यहां पे ना रुके, यहां से वापस फर्स्ट जो हमारी सपोर्ट है प्रीवियस हाई की, यहां से वापस ऊपर ना जाए और इसको तोड़ के नीचे आ जाए, तो फिर अगला चांस क्या है कि हमारा जो कंफर्म लो है, ठीक है, हायर लो ये वाला, यहां से बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि यहां से प्राइस वापस ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो अगर यहां से प्राइस वापस ऊपर उठे, इस जगह से लास्ट कंफर्म लो जो है, बुलिश ट्रेंड की बात हो रही है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये जो यहां से लेके ये वाली जगह, यहां से लेके जो यहां तक इसकी जो पुल बैक हुई है, प्राइस वापस नीचे आई है, अब ये नॉर्मल नॉर्मल पुल बैक नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल जो है, ये नॉर्मल रिट्रेसमेंट नहीं है, बल्कि इसको डीप रिट्रेसमेंट कहते हैं। अब इसको हम क्या कहेंगे, नाम देंगे कि इतनी बड़ी रिट्रेसमेंट हुई है, वो रिट्रेसमेंट या वो पुल बैक जो कि आखिरी कंफर्म लो पॉइंट को बुलिश ट्रेंड की सूरत में, या आखिरी हाई पॉइंट को बेरिश ट्रेंड की सूरत में जाके टच करे या टेस्ट करे, उस रिट्रेसमेंट को हम डीप रिट्रेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डीप रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो ये हो गया डीप रिट्रेसमेंट। ये सिर्फ समझने की हद तक है
है ये भी रिट्रेसमेंट, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो लास्ट कंफर्म लो पॉइंट है, जो हमने ये नीचे हाई लो हायर लो जो कंफर्म हुआ है, तो यहां से भी प्राइस वापस उठ के जा सकती है ना। ठीक है, तो फर्ज करें कि फर्ज करें कि यहां से प्राइस जो है वो ऊपर उठ जाती है, ठीक है, तो बात ठीक होगी। लेकिन स्ट्रक्चर कब ब्रेक होगा, जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये स्ट्रक्चर जो बुलिश है ये ब्रेक होगा तब अगर ये हमारा लास्ट कंफर्म जो हाई लो था ये ब्रेक हो जाए। ब्रेक होने के लिए जरूरी क्या है कि कोई कैंडल नीचे क्लोज हो, इसके क्लियरली नीचे क्लोज हो, लेवल की जो निचली सतह है उसके आसपास ना हो क्लोज, बल्कि क्लियरली वाज़ेह तौर पे थोड़ा नीचे जाके कैंडल क्लोज हो। ठीक है, पहली शर्त ये है। अभी भी हम इसको प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं कहेंगे, अभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि जी ये तो कंफर्म हो गया है कि ये स्ट्रक्चर टूट गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम अभी इंतजार करेंगे, यहां से भी ये वापस ऊपर उठ सकती है। इंतजार किस चीज का करेंगे? कि हो सकता है थोड़ा सा नीचे जाने के बाद ये वापस प्राइस ऊपर आए, यहां से उठे। जब प्राइस वापस ऊपर उठेगी तो दो ऑप्शंस होंगे प्राइस के पास, कि या तो प्राइस यहां से एक लंबी कैंडल बना के, हाई वॉल्यूम कैंडल जिसे कहते हैं, मोमेंटम कैंडल, ये इसके ऊपर ये जो 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 लेवल टूटा था सपोर्ट का कंफर्म, इसके ऊपर आके क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो फिर तो ये नहीं टूटा लेवल। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा करने की बजाय कि प्राइस वापस ऊपर आने की बजाय इस लेवल को जो टूटा है इसको यहां से टेस्ट करके, या इसको इसके करीब आके या इसको टच करके यहां से वापस नीचे चली जाती है, ठीक है, तो जो प्रीवियस लो था ये वाला, ब्रेकआउट के बाद जब इसको प्राइस तोड़ के नीचे जाएगी ना, कोई कैंडल क्लोज होगी, तो हम कहेंगे कि अब ये कंफर्म हो गया है कि ये जो बुलिश स्ट्रक्चर था ये चेंज हो गया है। अब मार्केट जो है बुलिश स्ट्रक्चर से बाहर निकल आई है, बुलिश ट्रेंड से बाहर निकल आई है। आगे कौन सा स्ट्रक्चर शुरू होगा, कौन सा ट्रेंड शुरू होगा, हमें नहीं पता। हो सकता है कि यहां से अब बेरिश वेव या बेरिश ट्रेंड चलना शुरू हो जाए। ठीक है, कि मार्केट अपने लो पॉइंट्स को तोड़ के नीचे नए लोअर लो बनाना शुरू कर दे। ठीक है, और अपने जो लोअर हाईज हैं उनको कंफर्म करना शुरू कर दे। ठीक है, ये हमें नहीं पता। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे प्राइस जो है वो एक साइडवेज मूवमेंट करना शुरू कर दे। ये वक्त बताता है, जब आप चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको फिर पता चलता है। लेकिन अभी जो बात समझने की थी वो ये थी कि बुलिश स्ट्रक्चर से अगर प्राइस बाहर निकलती है तो हमें कब कंफर्म होगा कि अब जो है प्राइस बुलिश स्ट्रक्चर से बाहर निकल गई है। वो तब होगा जब प्राइस अपने आखिरी कंफर्म हायर लो को ब्रेक करे, ना सिर्फ ब्रेक करके नीचे क्लोज हो कैंडल, बल्कि वापस आके उस लेवल को टेस्ट करके और अपना जो प्रीवियस लो बनाया था ब्रेक के बाद उसको भी जब ब्रेक कर दे, तो फिर ये कंफर्म हो जाता है कि अब प्राइस जो है अपने बुलिश ट्रेंड से निकल चुकी है। यहां तक बात क्लियर होगी जी। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से अगर प्राइस जा रही हो बेरिश स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर उसने बनाया हुआ हो बेरिश, तो फिर कैसे हमें पता चलेगा कि अब बेरिश जो ट्रेंड है वो खत्म हो गया फिलहाल? ठीक है, अच्छा, इसकी गारंटी कोई नहीं होती कि अगर एक ट्रेंड खत्म हुआ है तो उसके बाद दोबारा वो वापस उसी ट्रेंड में कब आएगी। ये मुमकिन है, ठीक है, मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं होती। ये जो सारा नॉलेज है ना, इस नॉलेज का फायदा हमें ये होता है, या एक अच्छे ट्रेडर को इस नॉलेज का फायदा ये होता है कि वो अपनी ट्रेड सही जगह से ले सके, मुनासिब वक्त पे ले सके, गलत जगह से वो गलत ट्रेड में इंटर ना हो जाए। ठीक है ना, तो इस नॉलेज का फायदा सिर्फ इतना है। लेकिन अगर कोई आदमी ये कहता है कि नहीं, मुझे तो मार्केट का पता चल जाएगा कि आगे क्या होगा, तो ये सारी चीजें ना, ये वो होती है, गलत बातें होती है, क्योंकि मार्केट सप्लाई और डिमांड कंट्रोल करती है ना। हमें नहीं पता कि दुनिया में किस वक्त एक पेयर के अंदर कितने ज्यादा लोग बाय के ऑर्डर लगा दें, कितने लोग सेल के ऑर्डर लगा दें। जिस तरफ ज्यादा ऑर्डर लग जाएंगे उस तरफ मार्केट मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, वो जो जिसे जिसे हम सप्लाई और डिमांड कहते हैं।
तो सप्लाई और डिमांड कंट्रोल कर रही होती है मार्केट की मूवमेंट को। वो रियल भी हो सकती है, नेचुरल सप्लाई और डिमांड, और वो फेक भी हो सकती है। यानी फेक से मुराद के मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई 100 अरब रुपया पड़ा हुआ है, 100 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, 50 अरब डॉलर पड़ा हुआ है। मैं अभी, अब सारी दुनिया कह रही है जी कि गोल्ड जो है वो अभी रुका हुआ है, ठीक है, या नीचे जा रहा है, ठीक है, और मैं एकदम से बाय के ऑर्डर लगा दूं बहुत बड़े लेवल के ऊपर, तो मैंने डिमांड बढ़ा दी ना गोल्ड की, तो गोल्ड ने ऊपर जाना है। क्यों? क्योंकि ज्यादा जो ऑर्डर है वो बाय के लगा दिए मैंने, मेरे पास पैसा इतना ज्यादा था। या जब दुनिया में दो चार बड़े लोग, पैसे वाले लोग या बड़े बड़े बैंक्स, ठीक है, जिसे हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो मिलके डिसाइड करते हैं कि मार्केट को इधर लेके जाना है, तो वो उधर मूव करवाना शुरू कर देते हैं। तो प्राइस जो मूव करती है किसी भी पेयर की फॉरेक्स में, वो प्योरली सप्लाई और डिमांड की मोहताज होती है। ठीक है जी। हमारा जो नॉलेज होता है, ये सीखने का मतलब सिर्फ ये होता है कि हम जो स्मार्ट मनी या ज्यादा पैसे वाले जो ट्रेडर होते हैं उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर सकें। हम, ये नॉलेज हमें ये बताता है कि इस वक्त स्मार्ट मनी या ज्यादा पैसे वाले लोग किधर लेके जा रहे हैं, लेके जाना चाह रहे हैं, कहां से किधर लेके जा सकते हैं प्राइस को। ठीक है, तो हमने उनके कदमों को, निशानों को फॉलो करना होता है। तो बस ये नॉलेज का मतलब है। ओके जी, तो अब हम आगे आ जाते हैं कि अगर प्राइस है बेरिश ट्रेंड में, ऑलरेडी प्राइस नीचे की तरफ जा रही है ऊपर से, ये हाई पॉइंट, ये लो पॉइंट, यहां से प्राइस ने पुल बैक किया, यहां पे रुकी, ठीक है, और यहां से जब इसने अपने पिछले लो को, पहले लो को ब्रेक कर दिया, तो क्या हुआ कि ऊपर वाला जो ये पॉइंट था, ये पिछले हाई से तो नीचे है, लो हो गया, लेकिन है फिर भी ऊपर वाली साइड पे, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सॉरी, इसको हम कहेंगे लोअर हाई, लोअर हाई। ठीक है पिछले हाई से नीचे, इसलिए हमने लो कहा, लेकिन है ऊपर वाली साइड, हाई साइड पे या ऊपर वाली साइड पे, इसलिए हमने इसको लोअर हाई कह दिया, एल एच। ठीक है, यहां से जब ये पिछले लो को इसने तोड़ा तो ये कंफर्म हो गया था। फर्ज करें यहां पे रुका, तो ये पिछले लो से नीचे लोअर लो बनाया इसने, ठीक है, और यहां से पुल बैक किया प्राइस ने, ये लोअर हाई कंफर्म हुआ। अच्छा, अब ये इस जगह पे प्राइस ने अपना लोअर लो बनाया पिछले लो से भी नीचे जाके। अब नॉर्मली होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि यहां से जब प्राइस वापस ऊपर जाएगी, पुल बैक करेगी, तो इसको जो पहली रेजिस्टेंस मिलेगी वो कहां पे मिलेगी? जो पिछला ये लो था, ये जो लेवल है, ये इसको, प्राइस को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करेगा। ज्यादातर केसेस में यहां से प्राइस वापस भी आ जाती है, आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन फर्ज करें कि ये प्राइस यहां से अपने पहला जो रेजिस्टेंस का लेवल है, प्रीवियस जो लो पॉइंट था, पहले वाला लो पॉइंट, वहां से प्राइस वापस नहीं आती, ठीक है, और इसको तोड़ के ऊपर चली जाती है, तो अब क्या हुआ? ठीक है, अब ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, कि इस प्राइस ने जो इससे पहले ये ज्यादातर केसेस में कर रही थी, वो नहीं किया, कुछ नया कर दिया है, अपने कैरेक्टर को चेंज कर दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अब हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि भाई हमारा जो आखिरी कंफर्म लेवल है, हाई पॉइंट कौन सा है, हम उसको मार्क करके रखेंगे पहले से। तो हमारा जो कंफर्म हाई पॉइंट है इस केस में वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, ये लेवल हमने मार्क कर लिया स्ट्रेट सीधा। अब हम वेट करेंगे कि अगर यहां से प्राइस वापस नहीं गई, तो हो सकता है कि अब ज्यादा से ज्यादा ये ऊपर चली जाए अपने कंफर्म हाई पॉइंट को टच करने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि यहां से सीधी जाए, तो यहां से ये वापस आके रीटेस्ट करके इस लेवल को यहां से इस तरीके से भी जा सकती है। अब जब यहां पे पहुंच गई, तो यहां पे चांसेस क्या हैं? चांसेस ये है कि पहली बात तो ये है कि यहां से वापस आ सकती है प्राइस, अब गिर सकती है नीचे। ओके जी, एक सेकेंड अब मुझे दें जरा। तो पहले
पहला चांस क्या है कि यहां से टकराने के बाद ऊपर कंफर्म जो हमारा लोअर हाई है आखिरी वाला, ठीक है, तो वहां से टकराने के बाद चांसेस हैं कि ये यहां से वापस आ जाए नीचे, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर तो यहां से वापस आ गई तो इसका मतलब है हम ये समझेंगे कि इसने डीप रिट्रेसमेंट की और अपने आखिरी कंफर्म हाई पॉइंट को से वापस प्राइस ने अपना जो बेरिश ट्रेंड था उसको कंटिन्यू कर दिया। ये मुमकिन है, अक्सर केसेस में आप देखेंगे ऐसा होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ये बेरिश स्ट्रक्चर टूटेगा कब, ठीक है। तो वो टूटेगा उस सूरत में कि जब प्राइस अपने आखिरी कंफर्म जो हाई पॉइंट था लोअर हाई बेरिश का, ठीक है, जब उसको तोड़ के ऊपर निकल जाए, कैंडल काफी ऊपर क्लोज हो जाए, वाजिया तौर पे ना सिर्फ कैंडल क्लोज हो जाए बल्कि उसके बाद वापस प्राइस नीचे आए थोड़ी देर के बाद या थोड़ी ज्यादा देर के बाद, और जिस लेवल को तोड़ा है, ठीक है ना, इसको टच करे, ठीक है, या टच करने की कोशिश करे, रुके और फिर वहां से वापस ऊपर जाए। तो जब अपने लेवल को तोड़ने के बाद जो इसने हाई पॉइंट बनाया था ये वाला, जब इसको प्राइस तोड़ के वापस ऊपर चली जाए तो फिर ये ऑलमोस्ट 90% कंफर्म हो जाता है कि अब प्राइस ने अपने जो बुल बेरिश स्ट्रक्चर था, बेरिश ट्रेंड था, उसको तोड़ के अब प्राइस वो चेंज कर चुकी है। वो बेरिश स्ट्रक्चर या बेरिश ट्रेंड मार्केट ने खत्म कर दिया है। आगे क्या होगा यहां से वो बात की बात है। हो सकता है कि यहां से आगे प्राइस साइडवेज में चलना शुरू हो जाए, ठीक है, हो सकता है यहां से बुलिश ट्रेंड लेके चलना, ऊपर दौड़ना शुरू कर दे। और यह भी मुमकिन है कि थोड़ी देर के बाद यहां से वापस बेरिश ट्रेंड बना ले नया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं नॉलेज की कि बेरिश स्ट्रक्चर खत्म कब होगा नॉलेज के मुताबिक, जब हम ये वाली सिचुएशन हो जाएगी जो मैंने आपको बताया है। यहां तक बात क्लियर होगी जी? मेरे ख्याल में ये टॉपिक अब हमारा आज क्लियर हो गया कि जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेक कब होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, या बुलिश या बेरिश। जो तीसरा स्ट्रक्चर होता है साइडवेज, वो स्ट्रक्चर होता है लेकिन वो रेंज कर रहा होता है, रेंजिंग स्ट्रक्चर कहते हैं उसको, ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर नहीं कहते, ये रेंजिंग स्ट्रक्चर है, रेंजिंग स्ट्रक्चर। ये वाले जो ट्रेंड है बुलिश या बेरिश, इसको हम ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। ये बात क्लियर होगी जी यहाँ पे? ओके जी। अच्छा, इसकी जल्दी से जरा लाइव एग्जांपल्स देख लेते हैं किसी चार्ट में। अब देखें, ये आपके सामने 1 आवर का चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट है गोल्ड का, ठीक है। कल किस या पिछला जो आखिरी हमारा सेशन था, मैंने आपको क्या बताया था कि ये ट्रेंड चल रहा है कौन सा, बेरिश वेव चल रही है, बेरिश स्ट्रक्चर चल रहा है। ये देखें, ये हाई पॉइंट था, ठीक है, ये लो पॉइंट बना था, फिर ये लोअर हाई था उसको कंफर्म हुआ था, ठीक है। और इसका पहला जो लास्ट इस ट्रेंड का, बेरिश ट्रेंड का जो आखिरी कंफर्म लोअर हाई था वो ये था ना, जो पहला मैंने येलो मार्क किया हुआ है, देखें ये लेवल, ठीक है, ये उसी वक्त आपके सामने मार्क किया था। तो अब क्या हुआ कि प्राइस ने आज इस लेवल को, ठीक है, ये डीप रिट्रेसमेंट हुई यहां से, ठीक है, वापस इस लेवल तक आई। और यहां पे आप देखें इस जगह पे कितनी देर तक प्राइस रुकी रही है, कितने घंटे तक। ये आप देख रहे हैं इस लेवल ने 1 घंटा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 घंटे तक फाइट होती रही है इसी लेवल के ऊपर। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि कैंडल्स ने, प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। अब देखें, ये जो पहली कैंडल है ये वाली 1 घंटे की, इसने भी लेवल को ब्रेक किया था, लेकिन इसने प्रॉपर ब्रेक नहीं किया था क्योंकि ये कैंडल ऊपर गई जरूर यहां तक, ठीक है, लेकिन क्लोज बिल्कुल लेवल के ऊपर आके हो गई। तो इसको हमने अभी सीरियस नहीं लिया था, यहां से चांसेस थे कि ये वापस नीचे आ जाती। लेकिन अगली जो कैंडल है 1 घंटे की, आप देखें उसने कितना क्लियरली जो है वो इसको ना सिर्फ क्रॉस किया है, इस लेवल से टेक ऑफ किया है, बल्कि क्लोज कहां पे जाके हुई है देखें,
ठीक है, इस तरह की जो पूरी कैंडल होती है, आपको बेसिक नॉलेज का पता है, इसको हम कहते हैं हाई वॉल्यूम कैंडल। ठीक है ना, कि इसमें वन साइडेड कैंडल है ये, कि सिर्फ बाय के लोगों ने ट्रेड लगाई है। ठीक है, तो अब देखें कितनी हाई मोमेंटम कैंडल बनी, और क्लोज भी बिल्कुल ऊपर जाके हुई। तो अब हमने क्या किया, हमने एकदम से ये नहीं छलांग लगा दी कि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जो बेरिश स्ट्रक्चर है वो टूट गया है, तो अब हम यहां से बाय की ट्रेड ले लें, नहीं। ठीक है, हमने वेट किया नॉलेज के मुताबिक, कि देखते हैं कि क्या वापस आके इसको टेस्ट करके प्रीवियस हाई को तोड़ती है। इसका प्रीवियस हाई कहां पे था, देखें, इसका प्रीवियस जो हाई है वो ये वाला है लेवल, ये ये प्रीवियस हाई है इसका। ये, तो आप देखें कि क्या इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है, नहीं। क्यों, क्योंकि ये देखें विक तक है ना, इस कैंडल की विक यहां तक गई थी, ये यहां तक कैंडल गई थी। तो अब ये ब्रेक तब होता कि अगर ये लेवल टूटता और कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती, तो कैंडल गई जरूर थी ऊपर, लेकिन देखें क्लोज तो नीचे आके हुई है। तो अभी भी मार्केट रेंज कर रही है यहां पे। ठीक है, जिस तरह से साइड वेज होता है ना, ना ऊपर ना नीचे, नीचे ये स्ट्रांग लेवल है सपोर्ट का, और ऊपर फिलहाल ये इसने रेजिस्टेंस का लेवल एक बना दिया है। तो जिस वक्त तक प्राइस या तो इस लेवल को तोड़ के नीचे ना आ जाए, या प्राइस इस लेवल को जो हमारा ऊपर वाला है 65 और 2465 और 70 का, इसको तोड़ के ऊपर ना चली जाए, उस वक्त तक ये रेंज में रहेगी प्राइस, नीचे से ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे आएगी। ठीक है, तो ये नॉलेज की बात है। ओके जी, ये बात क्लियर होगी। इसी तरीके से बुलिश, ये तो हो गया बेरिश स्ट्रक्चर का जो ब्रेकआउट। ठीक है, देखें यहाँ पे हो रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ब्रेक कंप्लीट कब होगा, जब इसको ब्रेक करके ऊपर वाले लेवल को ऊपर निकलेगी कोई कैंडल, तो ठीक है, तब ये ब्रेक होगा। तो इसी तरीके से जो हमारा बुलिश स्ट्रक्चर होता है, उससे मार्केट कब निकलती है, जब वो अपने आखिरी कंफर्म लो पॉइंट को ब्रेक करके वापस रीटेस्ट करके और उसको ब्रेक कर दे प्रीवियस लो को, तो फिर वो कंफर्म हो जाता है कि हमारा जो बुलिश ट्रेंड था वो अब खत्म हो गया है। ठीक है, उसके बाद अगला ट्रेंड कौन सा शुरू होगा हमें नहीं पता, वो मार्केट की मूवमेंट को देख के पता चलेगा। तो यहां तक जी हमारा आज का एक टॉपिक हो गया खत्म। तो दूसरा टॉपिक है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो दोस्त ये कहते हैं कि हम ट्रेड तो कर रहे हैं पिछले बहुत टाइम से, लेकिन ज्यादातर हम नुकसान कर रहे हैं, हमें ट्रेड में नुकसान ज्यादा होता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी जो गलती थी, ठीक है, जो आप गलती कर रहे थे, ज्यादा वजह बड़ी ये हो सकती है उसमें कि आप ये स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थे। जो आप ट्रेड ले रहे थे, ठीक है, वो और हो सकता है आप अपने हिसाब से काफी कुछ नॉलेज इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन जो बुनियादी नॉलेज है ना, जो मार्केट के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके और स्ट्रक्चर या ट्रेंड के मुताबिक सही जगह से ट्रेड लेना, ठीक है, वो आप मिस कर रहे थे। ठीक है, एक वजह ये हो सकती है, आपकी बड़ी गलती ये हो सकती है, ज्यादा इम्कानात इस बात के हैं। और दूसरी वजह ये है कि शायद आपको फिर जो अभी अगला मैं टॉपिक शुरू करूंगा, इसका प्रॉपर आइडिया नहीं था, जिसे हम ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं। ठीक है, अगर आप ये दोनों चीजें, जो चीज आप 2 सेशंस में पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना, और जो नई चीज मैं अभी आपको बताने लगा हूं ऑर्डर ब्लॉक, इन दोनों चीजों को कंबाइन करके अगर आप ट्रेड करेंगे, तो फिर आपकी जो ट्रेड की विनिंग रेशो है, वो ज्यादा चांसेस हैं कि वो 80% से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो आगे हम शुरू करने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, मैं जूम सेशन में हूं, अभी मैं नहीं बात कर सकूंगा। आप प्लीज बाकी लोगों में से किसी को कर दें मैसेज ना, उन्हें कहें, वो करवा देंगे। ओके जी, तो आते हैं जी हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। वो है जी ऑर्डर ब्लॉक्स।
O20 या OB कह लें, सिंपल ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। अच्छा जी, इंतहाई आसान नॉलेज है ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। और इसको हर बंदे को फौरन समझ आ जाती है, लेकिन कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते? ठीक है। जो जिनको आदत ही नहीं होती कि बड़े चार्ट के ऊपर नॉलेज अप्लाई करना है, जिनको नॉलेज अप्लाई करने की आदत ही ना हो ना, हैबिट ही नहीं होती, सिर्फ वही लोग हैं जो इसका फायदा नहीं उठा सकते। तो जो आदमी जिसको हैबिट पड़ गई, आदत पड़ गई, ठीक है, नॉलेज अप्लाई करने की अपने चार्ट के ऊपर, उसके लिए सबसे आसान चीज ये है। ठीक है। और सबसे ज्यादा फायदा भी शायद ये देती है, ये अभी आपको पता चलेगा। बहुत सिंपल है जी। ठीक है। अच्छा, ये ऑर्डर ब्लॉक्स जो हैं, ये नॉलेज आप चाहें तो 1 मिनट के चार्ट पे इस्तेमाल करें, 1 मिनट के चार्ट पे, चाहे तो 5 मिनट के चार्ट पे इस्तेमाल करें, 15 मिनट के चार्ट पे इस्तेमाल करें, 30 मिनट के चार्ट पे इस्तेमाल करें, 1 घंटे के चार्ट पे इस्तेमाल करें, 4 घंटे के चार्ट पे इस्तेमाल करें, ये हर जगह पे काम देता है। लेकिन फर्क क्या होता है कि अगर 1 मिनट के चार्ट पे आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत कमजोर लेवल होगा, बहुत कमजोर लेवल है, जो कि किसी भी वक्त बार बार टूटेगा। तो ज्यादातर आप 50-50 पे रहेंगे, कभी आप नुकसान कर रहे हैं, कभी आप प्रॉफिट कर रहे हैं, तो 50-50। ठीक है। लेकिन जो 5 मिनट का चार्ट होगा, वो 1 मिनट से 5 गुना ज्यादा मजबूत होगा। तो 5 मिनट के चार्ट पे कम से कम जरूर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ना बहुत बड़ा चार्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं और ना ही बहुत छोटा, तो 15 मिनट का चार्ट जो होता है ना, वो बड़ा जबरदस्त होता है, छोटा चार्ट। ये बड़ा जबरदस्त चार्ट हो सकता है जी। 15 मिनट और 30 मिनट का ये दो चार्ट ऑर्डर ब्लॉक्स के लिए आपको बड़ा जबरदस्त फायदा देंगे, यानी दरमियाने लेवल का। यानी इसके ऊपर से जो भी आपको ट्रेड मिलेगी ना, वो 25 से 30 पिप्स तो आराम से दे देगी। यानी 2 से 3 मेजर पॉइंट्स गोल्ड के, 1 सेंट की ट्रेड लगाएं, सबसे छोटी 0.01 की। ठीक है। और $2 से $3 प्रॉफिट ले लें आराम से। ये इतनी जबरदस्त चीज है। तो अब इसको मैं बताता हूं कि ये होता क्या है। देखें, ये बनता है ट्रेंडिंग मार्केट्स में। जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं ना, ये आपने ढूंढने होते हैं ट्रेंडिंग मार्केट में। ट्रेंडिंग मार्केट से मुराद ये है कि मार्केट या तो बुलिश ट्रेंड में हो, तब आपने ये बनाने हैं, या फिर हो बेरिश ट्रेंड में, तब आपने ये ढूंढने हैं और अपने चार्ट पे बनाने हैं, तब ज्यादा फायदा ये देंगे। अगर मार्केट साइडवेज है तो उसमें इसका ज्यादा फायदा नहीं होना आपको। ठीक हो गया जी। यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर ही आपने ये अप्लाई करने हैं, जो पिछला टॉपिक था हमारा। ये दोनों नॉलेज इकट्ठे काम करते हैं। अच्छा, अब ऑर्डर ब्लॉक होते कैसे हैं? बहुत सिंपल है। फर्ज करें कि सबसे पहले हम, प्राइस जा रही है बुलिश ट्रेंड में, यहां से, बल्कि मैं स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता हूं, जो हमने स्ट्रक्चर की तस्वीरें बनाई है ना, उसमें आ जाता हूं। ये जो प्राइस, सॉरी, जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं ना जी, ये जहन में रखें कि फर्ज करें अगर है बुलिश ट्रेंड, ये प्राइस जा रही है, ठीक है, तो आपने जो जो हायर लो होता है ना, हायर लो, ठीक है, बुलिश ट्रेंड के अंदर, वो हायर लो जो कि कंफर्म हो चुका है, ताजा ताजा कंफर्म हुआ है, ठीक है, इस जगह के ऊपर हायर लो के आसपास आपने ढूंढने होते हैं। एक और बात आपको बता दूं कि जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स आपको मुस्तकबिल में, यानी फ्यूचर में जाके फायदा देते हैं, फौरी तौर पे फायदा नहीं देते। फ्यूचर यानी मुस्तकबिल में, आगे चल के। देते हैं।
ठीक है। मिसाल के तौर पे यहां से ये कंफर्म हाई लो बना, प्राइस तो ये यहां से क्रॉस किया है, पिछले हाई को ब्रेक किया है, तो ये कंफर्म हुआ है ना। ठीक है, तो प्राइस ऊपर है, यहां पे है, इस वक्त कैंडल यहां पे है फॉर एग्जांपल, ये हायर हाई बन गया इधर। ठीक है, तो अब कैंडल यहां पे है, तो आपने जो ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है ना, देखना है अपने चार्ट के ऊपर, वो इस जगह पे देखना है, इस जगह से लेके यहां तक। ठीक है, कि इस जगह में जब प्राइस ऊपर गई थी तो क्या इसने कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाया है पीछे। अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाया है तो आपने उसको अपने चार्ट के ऊपर यहां पे ड्रॉ कर लेना है, जहां पे भी बनाए लेवल होता है एक, मैं आपको बताता हूं कि वो लेवल कैसे ड्रॉ होगा। ठीक है जी, इस तरीके से जितने भी लेवल बन रहे हैं आप उसको ड्रॉ कर लें। तो उसका फायदा आपको कब होना है, जब प्राइस वापस आएगी। अब प्राइस यहां से वापस आई, जैसे ही आपके ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगी। ठीक है, अच्छा, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक भी दो तरह के होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक भी दो तरह के होते हैं। एक ऑर्डर ब्लॉक होता है कंफर्म ऑर्डर ब्लॉक, ऐसा ऑर्डर ब्लॉक कि जो कंफर्म हो चुका है। और दूसरा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, जो कि अनकंफर्म्ड होता है या नॉन कंफर्म्ड। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक भी स्ट्रक्चर की तरह दो तरह के होते हैं, ये आगे मैं बताता हूं। तो अगर तो आपका ऑर्डर ब्लॉक था कंफर्म, तो फिर तो 80% 90% से ज्यादा चांस है कि इसने आपको बड़ी अच्छी ट्रेड दे देनी है। ठीक है जी, चाहे वो 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, चाहे वो 15 मिनट का है, चाहे वो 30 मिनट का है, 1 घंटे का है। ठीक है, जितना छोटे टाइम फ्रेम का होगा उतना वो बेनिफिट कम देने की सलाहियत रखता है, जितना चार्ट बड़ा होगा उतना बेनिफिट ज्यादा हो सकता है, ताकतवर होता है वो। ये बात क्लियर होगी जी। तो अभी आपको मैंने क्या बताया कि ऑर्डर ब्लॉक आपने ट्रेंडिंग मार्केट में बनाने होते हैं, और जब ये आपको मुस्तकबल में फायदा देते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आपने ड्रॉ किए हैं तो अभी फायदा दे देंगे, नहीं। ठीक है, बनाएंगे अभी अपने चार्ट के ऊपर, फिर मार्केट का वेट करेंगे कि अगर प्राइस वहां पे आएगी वापस आगे, थोड़ी देर के बाद, कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद, तब आपको वहां से बड़ी अच्छी ट्रेड मिलेगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आखिर में मैं आपको इसकी बताता हूं कि टेक्निक क्या होती है, ऑर्डर ब्लॉक हमने बनाने कैसे होते हैं। तो सिंपल बात यह है, यहाँ पे मैं कुछ कैंडल्स ड्रॉ करता हूँ कि फर्ज करें एक प्राइस आ रही है जी ऊपर की तरफ, मार्केट है, बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, यहां पे प्राइस रुकी, यहां से हुआ ये कि कैंडल आई नीचे, ये वापस आ रही है ना प्राइस नीचे, रेड कैंडल्स बना रहा हूं। अच्छा, इस जगह के ऊपर यहां पे प्राइस ने क्या किया कि एकदम से एक बड़ी कैंडल बनी। ठीक है, कुछ इस तरीके की ये एक कैंडल बनी, जिसने के जो ग्रीन कलर, क्योंकि बुलिश ट्रेंड है ना, तो ये जगह कौन सी हो सकती है स्ट्रक्चर के मुताबिक, हायर लो वाली। ये लो पॉइंट था पीछे, ये है लो पॉइंट। ठीक है, स्ट्रक्चर के मुताबिक फर्ज करें ये है हाई पॉइंट, और आप पीछे से जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो बुलिश है, तो ये जगह कौन सी है, अंदाजन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जगह है आपके हायर लो वाली। ठीक है ना, यहाँ पे हायर लो बन सकता है या बनना चाहिए आपके नॉलेज के मुताबिक। यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस ने अपने हाई पॉइंट से या हायर हाई ऊपर बनाया। ठीक है, यहां से वापस आई, रिट्रेसमेंट की, और यहां पे प्राइस रुकी है। और ये क्या हुआ कि पहले कैंडल बनी थी कौन सी, रेड, उसके रेड कैंडल के बाद एक बड़ी कैंडल बन गई, ग्रीन कैंडल। ठीक है, और ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, इसने एक काम किया है कि अपने से जो पिछली कैंडल थी जो रेड कलर की थी, अपोजिट कलर की कैंडल थी, उसकी शक्ल जैसी भी थी, साइज जितना भी था, उसको मुकम्मल तौर पर कवर कर लिया है, ढांप लिया है, या फॉरेक्स की जुबान में
इसको कहते हैं कवर करने को। मैं यहां पे लिख देता हूं, कवर करने को फॉरेक्स की जुबान में हम कहते हैं इनगल्फ कर लिया है, इनगल्फ। ठीक है, इनगल्फ कर लिया है, ढांप लिया है मुकम्मल तौर पर, छुपा लिया है। ठीक है ना। तो याद रखें, जब भी बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर, जो जब भी मार्केट रिट्रेस करती है, रिट्रेस करने का मतलब कुछ कदम वापस नीचे की तरफ जाती है ताकि लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाए, और जहां पे नीचे जाके रिट्रेसमेंट करने के बाद रुकती है, वहां से जब मार्केट ऊपर उठती है ना, तो वहां पे हमने इस तरह की दो कैंडल्स देखनी होती हैं कि एक रेड कैंडल हो छोटे साइज की, और वो कैंडल अगर ग्रीन, बड़ी ग्रीन कैंडल से कवर हो जाए, ठीक है, तो वो लेवल हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होता है। ठीक है। अब देखें कि ये कैंडल क्लोज हुई, फर्ज करें यहां पे, अब ये कैंडल जा रही है ऊपर, प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, थोड़ा नीचे ज्यादा ऊपर, तो हमने यहां पे पीछे एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया है हमारा। वो ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनाएंगे हम जो रेड कैंडल है ना, बड़ी ग्रीन कैंडल के पीछे, वो ग्रीन कैंडल जिसने रेड कैंडल को मुकम्मल तौर पे ढांप लिया हुआ है, ठीक है, तो हम रेड कैंडल का जो हाई पॉइंट है वहां से सीधी आगे लाइन लगाएंगे ऐसे, और जो रेड कैंडल का जो लो पॉइंट था, चाहे उसकी नीचे अगर विक है, मिसाल के तौर पे फर्ज करें विक है इसकी ऐसे, यहां तक विक है रेड कैंडल की, ठीक है, तो हम विक को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो रेड कैंडल का हाई पॉइंट और लो पॉइंट को हमने एक लेवल बना देना है फ्यूचर के लिए, राइट साइड पे ये। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया है जी। ये लेवल जो है इतना मोटा, ये ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है। मिसाल के तौर पर ये चार्ट है बड़ा, 1 घंटे का, 1 घंटे का चार्ट है। ठीक है, तो 1 घंटे का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है, यानी उसमें मार्केट को घुमाने की यानी कि कम से कम भी 50 60 70 पिप जो है वो मार्केट को घुमा देता है, इतना पावरफुल होता है। लेकिन शर्त क्या है कि अगर ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो तो, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो तो फिर इसके अंदर इतनी ताकत होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो बना है, ठीक है, 1 घंटे के चार्ट पे, इसी तरीके से 30 मिनट पे भी बन सकता है, 15 मिनट पे भी बन सकता है, ठीक है, तो 5 मिनट पे भी बन सकता है, 1 मिनट पे भी बन सकता है, लेकिन वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता, तो वो शुरू में आपने उस पर काम नहीं करना। शुरू में आपने 5 मिनट से शुरू करें, 15 मिनट और 30 मिनट पे रुक जाएं, या 1 घंटे तक चले जाएं। ठीक है जी। तो अगर ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो जाए, ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल है। अब ये कंफर्म कब होगा वो आपको मैं तरीका बताने लगा हूं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से बुलिश ट्रेंड के अंदर हायर लो पॉइंट कंफर्म होता था। याद करें थोड़ा सा कि जो ट्रेंडिंग मार्केट में जो स्ट्रक्चर का लो या हाई पॉइंट कंफर्म होता था, उसका क्या फार्मूला था कि अगर बुलिश ट्रेंड है तो जब कैंडल अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर ले, ये यहां पे कैंडल है इस वक्त, फर्ज करें कैंडल ये इधर है, ठीक है, तो इसका जो अपने लेफ्ट साइड पे देखें चार्ट के ऊपर कौन सा हाई है, प्रीवियस हाई कौन सा था, यही है ना यहाँ पे हमारे चार्ट पे। तो जिस वक्त कैंडल इस प्रीवियस हाई के लेवल को ब्रेक कर लेगी, ऊपर ऊपर क्लोज हो जाएगी क्लियरली, ठीक है, ऊपर चली जाएगी, तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो गया जी, कंफर्म्ड ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसके अंदर इतनी पावर है कि जब कभी, जरूरी नहीं है कि प्राइस अभी यहां से वापस आ जाए, कैंडल वापस अभी आ जाए, अभी भी आ सकती है, ठीक है, हो सकता है कि और ऊपर जाए कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, जब भी वापस आएगी इधर, जब भी, तो ज्यादातर चांसेस हैं कि इसको जैसे ही टकराएगी ना, ये जो इसकी सरफेस है ब्लॉक की ऊपर वाली,
ऊपर का जो 10 से 15 या 20% हिस्सा होता है यहां तक, ठीक है, इसी को टकराने के बाद यहां से प्राइस बड़ी तेजी के साथ वापस ऊपर उठेगी, ठीक है। और अगर ये 5 मिनट का चार्ट है, उस पे ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हुआ था, तो आपको तकरीबन 20 से 30 पिप वो भी प्रॉफिट दे देगा, ठीक है ना। और अगर ये 15 मिनट का या 30 मिनट का है तो वो 40 से 50 पिप आराम से प्रॉफिट दे देता है। अगर वो 1 घंटे का कंफर्म ऑर्डर ब्लॉक है तो 90% से ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपको 70-80 पिप आराम से प्रॉफिट दे देगा। क्यों, वजह क्या होती है कि भाई यहां पे ये जो कंफर्म ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें पेंडिंग ऑर्डर लगे होते हैं, जो आपको पता है, आप पुराने ट्रेडर हैं ज्यादातर, ठीक है, तो बेसिक चीजें आपकी क्लियर हैं, बेसिक नॉलेज। तो पेंडिंग ऑर्डर्स कौन से होते हैं कि जिसको आप बाय लिमिट कहते हैं। ये बुलिश ट्रेंड में पेंडिंग ऑर्डर लोग कौन से लगाते हैं, बाय के पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं ना। तो यहां पे बाय लिमिट के ऑर्डर पड़े होते हैं बेतहाशा लोगों के, पेंडिंग ऑर्डर्स क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने ये नॉलेज, जिनको आता है, जिन्होंने इसको कंफर्म यहाँ पे अपने चार्ट पे लेवल बनाया हुआ है कि ये कंफर्म ऑर्डर ब्लॉक है, खसूसन 30 मिनट का या 1 घंटे का, ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो यहाँ पे लोग पेंडिंग ऑर्डर लगा के छोड़ देते हैं कि जब भी इधर टच करे ना मार्केट यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा बाय का ऑर्डर खुद ब खुद उठ जाए, चाहे उस वक्त हम देख रहे हो चार्ट को, मोबाइल को, या MT5 के अकाउंट में हमने लॉग इन किया हुआ हो या ना किया हुआ हो सकता है हम सोए हुए हो सकता है हमारे पास इंटरनेट ना हो उस वक्त, ठीक है, आउट ऑफ सर्विस हो। तो जब ये पेंडिंग ऑर्डर लगाया होगा यहाँ पे, तो वो खुद ब खुद यहाँ से उठाएगी मार्केट टच करने पे, ठीक है। और हम यहाँ पे कहीं पे अगले जो रेजिस्टेंस का लेवल है इधर टीपी लगा देंगे, और इसके नीचे यहाँ पे हम एसएल लगा देंगे लेवल के, ठीक है। ये आगे आपको पता है कि एसएल और टीपी का रेशो कितनी होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो आखिरी जो सेशंस होंगे एक दो, उसमें मैं ये सारी चीजें कवर करूंगा, ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट होता है ऑर्डर ब्लॉक का। बिल्कुल इसी तरीके से जो ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म नहीं होता, ऐसा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है जो कंफर्म नहीं होता, कंफर्म, नॉन कंफर्म ऑर्डर ब्लॉक 50-50 होता है, कभी वो काम करता है कभी वो काम नहीं करता, ठीक है। लेकिन जो होता है ना कंफर्म ऑर्डर ब्लॉक, उसके 80 से 90% से ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो काम करेगा, आपको जितना प्रॉफिट उसको देना चाहिए उतना वो दे के ही जाएगा। अगर वो टूटेगा भी ना, तो पहले आपको एक दफा ट्रेड अच्छी देगा, उसके बाद वो टूटेगा, ठीक है जी। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसी तरीके से सेल के लेवल, जो ट्रेंड है सेल का, उसमें देख लेते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बनते हैं और ज्यादा पावरफुल कहाँ पे होते हैं। ये प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है जी, इस तरीके से, और ये हाई पॉइंट है, ये नीचे आई, ये इसने लो बनाया, ये पुल बैक किया, ठीक है। यहाँ पे जब इस प्राइस ने इधर से वापस आई ना, प्रीवियस लो को तोड़ा, तो यहाँ पे ये लोअर हाई कंफर्म हो गया था, ठीक है। अच्छा, अब जब ये यहां से नीचे आया है ना इधर, तो यहां पे आपने देखना है, इस जगह पे फर्ज करें अभी कैंडल है इधर कहीं पे, यहां पे खड़ी है कैंडल इधर, तो पिछला लो तो इसने तोड़ दिया है ना, तो ये कंफर्म हो गया है ना। तो अगर ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे ये वाली जगह, अगर इधर कहीं पे आपको ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म मिल जाए, वो सबसे ज्यादा पावरफुल वो होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे तरीकाकार क्या होगा ढूंढने का, देखने का चार्ट के ऊपर, आपने यहाँ पे देखना है ऊपर, ठीक है, इस जगह पे, कि यहाँ पे क्या कोई, जब नीचे से प्राइस ऊपर जा रही थी तो कैंडल्स, इसको मैं इधर बना लेता हूँ यहाँ पे, कि प्राइस जब नीचे से ऊपर जा रही थी तो इस तरह से ग्रीन कैंडल ज्यादा बन रही थी ना, यहाँ पे प्राइस रुकी ऊपर, हो सकता है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेड कैंडल्स कुछ इस तरीके से बनी हो, फिर एकदम से क्या हुआ, इधर एक बड़ी, सॉरी गलत हो गया, प्राइस ऊपर जा रही थी तो ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, यहां से प्राइस रुकी तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेड कैंडल्स बनना शुरू हुई, फिर एकदम से क्या हुआ कि यहां से एक ग्रीन कैंडल के बाद एक बड़ी रेड कैंडल बन गई। उसकी शक्ल कुछ भी हो सकती है कैंडल की, लेकिन वो रेड होनी चाहिए। और उससे पहले
एक कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, शक्ल उसकी कुछ भी हो, लेकिन उसका साइज जो है ना इस रेड कैंडल से छोटा होना चाहिए, और देखने में ऐसा लगना चाहिए कि जो रेड कैंडल है बड़ी, इसने अपने से पिछली ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लिया है, यानी कि मुकम्मल तौर पे ढांप लिया है, कवर कर लिया है मुकम्मल कैंडल को। ठीक है, और अब ये फर्ज करें कि यहां पे बन गया इस जगह पे। ठीक है, तो आपने यहां पे जो ऑर्डर ब्लॉक बनाना है वो कैसे बनाना है कि आपने जो ग्रीन कैंडल है पिछली, ठीक है, उसको, उसके हाई पॉइंट को और उसके लो पॉइंट को आपने लेके एक सीधा लेवल फ्यूचर के लिए आगे बना देना है। अब वो लेवल आपने अगर यहां पे बनाया तो इस तरह से बन जाएगा ना, ये वाला इस तरह से। अब जब भी फ्यूचर में कैंडल कभी आएगी इस लेवल को टच करेगी तो इसके अंदर, क्योंकि अगर ये लेवल कंफर्म हो गया है, अगर प्राइस के लो को तोड़ दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर ये तकरीबन 80 to 90% कंफर्म है कि उसने आपको बड़ी अच्छी ट्रेड दे देनी है। ये बात क्लियर होगी जी? ओके। अच्छा, इसको मैं जल्दी से इसी जो अभी तक बातचीत हमने की है लाइव चार्ट के ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं 5 मिनट। जो रह जाएगा इसका फिर इंशाल्लाह हम अगले सेशन में कवर करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो हम आ जाते हैं जी लाइव चार्ट के ऊपर, और लाइव चार्ट के ऊपर हम, ये गोल्ड का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, इसके ऊपर कुछ नॉलेज एक्स्ट्रा है, ट्रेंड लाइंस वगैरह लगाई हुई हैं, चैनल बने हुए हैं, उसको मैं डिलीट कर देता हूं। अच्छा, यहां पे आप देखें ये 1 घंटे का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है आपके सामने। ये आप यहां से देखें, हर जगह पे बार बार आपको ये लेवल, ये प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है, इधर देखें ये प्राइस नीचे आ रही है, मैं कैंडल का साइज बड़ा करता हूं, ये आप देखें इस जगह पे देखें, यहां पे। ठीक है, ये रेड कैंडल्स हैं, ठीक है, ये आखिरी रेड कैंडल है ना यहाँ पे, बल्कि मैं पेन इस्तेमाल करता हूं बाद में, फिर यहाँ पे हम लेवल बनाएंगे। ये जगह आप देखिएगा कि ये आखिरी रेड कैंडल है ये वाली, ठीक है, और इस रेड कैंडल के बाद, अच्छा इससे पहले क्या था कि मार्केट ट्रेंड कर रही है, यानी प्राइस ऊपर से नीचे आई है। ठीक है, अब यहां से इस कैंडल के बाद आप देखें जो अगली कैंडल है ये वाली, इस अगली कैंडल ने, एक तो ये अपोजिट कलर की है यानी बाय की कैंडल है, और दूसरा बड़े बॉडी है इसकी, बड़ा साइज है, जो ऐसा लग रहा है जिसने अपने से मुखालिफ रंग की आखिरी छोटी कैंडल को मुकम्मल तौर पे कवर कर लिया है, यानी इनगल्फ कर लिया है, ढांप लिया हुआ है। देखने में लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो अब हमने क्या करना है कि यहां पे हमने लेवल ऑर्डर ब्लॉक बनाना है। तो ऑर्डर ब्लॉक बनाने का तरीका क्या होगा, हम इधर चार्ट के ऊपर आके रेक्टेंगल के ऊपर जाएंगे, ये रेक्टेंगल को क्लिक किया, और ये जो हमारा रेड कैंडल है छोटी जिसको कवर किया है आखिरी रेड कैंडल, उसका हाई पॉइंट और उसका लो पॉइंट हम ले लेंगे। ये हमारा फ्यूचर के लिए लेवल बन गया जी। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अच्छा, फर्ज करें कि ये कैंडल थी अभी यहां पे गई थी इस जगह पे, ये इस जगह पे थी कैंडल, इस जगह पे। ठीक है, तो ये हमने नीचे ऑर्डर ब्लॉक बना लिया था, लेकिन अभी तक ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रीवियस हाई है ना हमारे चार्ट के लेफ्ट साइड पे देखें, वो ये है, ये वाली जगह। तो आप देखें कि जैसे ही यहां पे, अच्छा जी इसने कंफर्म नहीं किया इसको, ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्म तब होना था जब ये इस हाई को ब्रेक करती कैंडल, ठीक है ना, तब ये कंफर्म होना था। लेकिन कंफर्म होने से, ये 1 घंटे का चार्ट हमने ओपन किया हुआ है, ठीक है, 1 घंटे के चार्ट में ये कंफर्म नहीं हुआ। तो फिर भी आप देखें कि जब ये वापस आई है कैंडल, इसी ऑर्डर ब्लॉक को इसने टच किया है, तो आप देखें कि कितनी स्पीड से इसने फर्स्ट मूव में ही कितने ज्यादा पॉइंट का आपको प्रॉफिट दे दिया है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक आप देखें, ये दे दिया इसने 2391 से लेके, तो ये तकरीबन
15 से 16 पॉइंट, ठीक है, यानी कि 15 से 16 पॉइंट का मतलब हुआ 150, 150, 160 पिप्स का इसने प्रॉफिट दे दिया है। हालांकि ये अभी 1 घंटे के चार्ट के ऊपर कंफर्म ऑर्डर ब्लॉक नहीं था यहाँ पे, ठीक है, लेकिन क्योंकि इसने इतनी ज्यादा मूव दी है, इसका मतलब है किसी छोटे चार्ट पे आप जाएं, 1 घंटे से छोटा चार्ट होता है 30 मिनट का, तो किसी ना किसी छोटे चार्ट पे ये जरूर कंफर्म हुआ होगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे हम जब 30 मिनट के चार्ट पे आए, ठीक है, तो 30 मिनट के चार्ट पे भी ये देखें, ये लेवल बन रहा है, ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है हमारा, ये रेड कैंडल है। जरूरी नहीं होता कि रेड कैंडल के बाद अगली ही कैंडल जो है वो बड़ी होनी चाहिए और ग्रीन होनी चाहिए। बाज औकात 2, 3, 4 कैंडल्स, छोटी छोटी कैंडल्स के बाद भी एक बड़ी कैंडल आ सकती है, जैसे यहां पे आई है, ये देखें। तो अब इसने इसको इनगल्फ कर लिया है आखिरी रेड कैंडल को प्रॉपर तरीके से, तो लेवल का साइज वही बन रहा है, देखें, 30 मिनट का भी। तो अब इस 30 मिनट में जो प्रीवियस हाई था वो ये बन रहा है, ये देख रहे हैं आप, 30 मिनट के चार्ट के ऊपर जो यहां से हमने ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ठीक है, तो इसका जो प्रीवियस हाई था वो ये वाला है, ये देखें, 3 कैंडल्स का हाई पॉइंट ये बना हुआ है। तो जैसे ही, ठीक है, इसको यहां पे ब्रेक हुआ है, ये देखें, ये इस जगह पे ये ब्रेक हो गया, तो ये 30 मिनट का ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक जो था वो कंफर्म हो गया। अब आप देखें कि जब ये वापस प्राइस आई है नीचे, ठीक है, तो क्योंकि ये 30 मिनट का कंफर्म ऑर्डर ब्लॉक बन चुका हुआ है, ठीक है, और आपने ड्रा भी वही करना होता है जो कंफर्म हो जाए, ठीक है, वरना आम अनकंफर्म्ड ऑर्डर ब्लॉक आपने ड्रा ही नहीं करना अपने चार्ट पे। तो आप देखें कि इसने भी यहां से जब प्राइस को ऊपर उठाया है, तो आप यहां से बाय में इंटर हुए हैं, तो कम से कम आपका जो टीपी होती है वो प्रीवियस हाई तक होती है, यहां तक, ये आपकी टीपी थी, से थोड़ा सा नीचे। ये एसएल कहां पे होता है, लेवल के नीचे यहां पे, ये आपका एसएल होता है। तो इसकी जो रेशो होती है प्रॉफिट की वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है जी। इसके ऊपर मैं ज्यादा डिटेल में अभी सिर्फ मैं आपको 3-4 और लेवल्स बना के दिखाता हूं, मजीद हम इसको प्रैक्टिस करेंगे अगले सेशन में, और आपने खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा जी, आगे हम आते हैं, मैं वापस 1 घंटे के ऊपर आता हूं। मैं सिर्फ 1 घंटे के, आपको 30 मिनट पे और बहुत ज्यादा मिलेंगे, 15 मिनट पे आप जाएंगे और ज्यादा मिलेंगे आपको, छोटे टाइम फ्रेम्स पे ये बहुत ज्यादा होते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखें, ये वाला है, ठीक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक बना है और उसने यहाँ पे टच किया है इसको सिर्फ, देखिए, और उठा दिया है ऊपर। और इसी तरीके से पीछे आप आ जाए इधर, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह पे, ठीक है, इसी तरीके से। लेकिन मैं आपको 3-4 और बना के देता हूँ 1 घंटे के, बाकी आपने छोटे चार्ट्स पे खुद प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको इस बात की समझ आएगी और इसके ऊपर बिलीफ आएगा, और इससे आपको ट्रेडिंग में फायदा होगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है बड़ा जबरदस्त, ये वाला, लेकिन इसमें क्योंकि ये कंफर्म हो गया है यहाँ पे, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो हमारे, जब यहाँ से प्राइस ऊपर गई थी, तो हमारा लास्ट हाई पॉइंट ये वाला था, ये देखें इधर लेफ्ट साइड पे, इसको इसने ब्रेक कर दिया, तो ये हमने एक लेवल बना दिया। और ये जरूरी नहीं होता कि फौरी तौर पे आए, देखें यहाँ पे इसने आने की कोशिश की है, ठीक है, लेकिन वो ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंच नहीं सकी, उससे पहले ही ऊपर उठ गई प्राइस, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या ड्रामा है। ये असल में दो चीजें होती हैं, ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा अगला टॉपिक होगा, आपको लिख देता हूं ताकि आप याद करवा दीजिएगा मुझे अगर मैं इसको भूल जाऊं। ऑर्डर ब्लॉक हमेशा एफवीजी, ठीक है, एफवीजी कहते हैं फेयर वैल्यू गैप को, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, एफवीजी। ऑर्डर ब्लॉक हमेशा या ज्यादातर केसेस में एफवीजी के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक तो मैंने अभी बताया आपको, लेकिन ये उससे पहले यहां से प्राइस क्यों मूव कर गई, क्योंकि यहां पे फेयर वैल्यू गैप है, ये इतनी सारी जगह में, इतनी जगह में एफवीजी है पड़ा हुआ, तो उसी ने प्राइस को ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आने दिया, ठीक है। अब ये एफवीजी क्या होता है इसको हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, तो अगले सेशन में हम ऑर्डर ब्लॉक
प्लस एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक की प्रैक्टिस करेंगे और एफवीजी को भी पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है जी, तो अभी बस इसके लिए इतना ही। एक ऑर्डर ब्लॉक में की और बनाता हूं यहाँ पे। अच्छा, अब अच्छा एक और बात आपको बतानी थी कि आप देखें कि ये ऑर्डर ब्लॉक अभी तक यूज नहीं हुआ, ठीक है ना, तो ये अभी तक वैलिड है। जब तक कंफर्म ऑर्डर ब्लॉक यूज नहीं होगा वो वैलिड होगा। जब कभी प्राइस वहां तक पहुंचेगी फ्यूचर में, आप ये ध्यान में रखें कि वो पावरफुल रहेगा। अब आप देखें कि ये ऑर्डर ब्लॉक को टच कहां पे किया है प्राइस ने। ये कंफर्म ऑर्डर ब्लॉक था 1 घंटे का, यहां पे देखें, यहां पे तो प्राइस नहीं पहुंची इस तक, लेकिन यहां पे प्राइस ने टच किया है जी इसको। ये मैं पिछले को हटा देता हूं। अब देखें वही ऑर्डर ब्लॉक जो आपने कंफर्म 1 घंटे का बनाया हुआ था, अब देखें कितने घंटों के बाद, शायद 3 4 5 दिन के बाद प्राइस आई है, उसी लेवल को टकराई है। और आप देखें कि कैसे प्राइस ऊपर मुड़ी है और कहां तक गई है। क्यों? क्योंकि ये इतना पावरफुल था, कंफर्म्ड ऑर्डर ब्लॉक था। जब तक ये मिटिगेट नहीं होगा एक दफा, जब तक ये एक दफा इस्तेमाल नहीं होगा, उस वक्त तक इसमें पावर हमेशा रहती है। ठीक है, पहली दफा के लिए। एक दफा जब ये टच हो गया, यूज हो गया, तो फिर इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। दूसरी दफा हमने उसके ऊपर एतबार नहीं करना होता। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, अब यहां पे आप देखें कि कब का आपने चार्ट पे बनाया हुआ था, ठीक है, और कब मार्केट वापस आई और उसने देखें कितनी अच्छी आपको ट्रेड दे दी। क्यों? क्योंकि ये कंफर्म ऑर्डर ब्लॉक था। कंफर्म क्यों था? कि जब ये कैंडल ऊपर गई थी ऑर्डर ब्लॉक बना के, इसने जो प्रीवियस हाई था ये वाला, इसको ब्रेक कर दिया था, ऊपर चली गई थी प्राइस, तो ये कंफर्म हो गया था, सिंपल। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से आप जो बेरिश मार्केट है उसमें भी जो प्रीवियस लोअर हाइज होते हैं वहां पे आप बना सकते हैं। जैसे आप देखें ये वाला, ये प्राइस नीचे आ रही है, ये चेक करें ये वाली जगह, ये कितना जबरदस्त ऑर्डर ब्लॉक है। बल्कि इससे भी पहले ये आप देखें एक एग्जांपल जो फौरन मिटिगेट हुई है, ये प्राइस ऊपर जा रही थी, यहां पे आप देखें ये ऊपर गई है ना, तो ये कैंडल कौन सी है? ग्रीन, छोटी, और उसको एक बड़ी रेड कैंडल ने प्रॉपर इनगल्फ कर लिया, कवर कर लिया है, ठीक है, ढांप लिया है। तो यहां पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है ना सेल का, तो वो कहां से कहां तक बनेगा? सिंपल, कि जो ग्रीन कैंडल है छोटे वाली, उसका हाई पॉइंट से लेके लो पॉइंट तक, ठीक है, ये देखें आप पूरा आपने ब्लॉक बनाया, और ये क्या कंफर्म बना है? क्या ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो गया है? अब हमारा यहां से लेफ्ट साइड पे देखें तो लो पॉइंट कौन सा था आखिरी? ये वाला था ना। ये देखें यहाँ पे ब्रेक हो गया, हाँ जी कंफर्म हो गया है, इसका मतलब है कि ये भी कंफर्म है। अब देखें थोड़ी देर के बाद, कुछ घंटों के बाद प्राइस ऊपर गई, इस लेवल को जस्ट टच किया है, देखें, टच करने के बाद आप चेक करें किधर गई है प्राइस। ठीक है, इसका कम से कम टारगेट कहां तक था टीपी का? ये प्रीवियस लो जो यहां तक, लेकिन उसने तो उससे भी मेरे ख्याल में 8 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट दे दिया है। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक्स जो कंफर्म होते हैं उनकी वैल्यू होती है, उनकी ताकत होती है, पावर होती है। टाइम ज्यादा हो गया है जी, 1 घंटे से ऊपर हो गया है, तो मैं यहाँ पे अब रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। इसके बाद आपके क्वेश्चंस आंसर्स में लेना शुरू करूंगा। कोशिश करेंगे कि 15 मिनट में हम क्वेश्चंस आंसर सेशन खत्म कर दें।